हेलो दोस्तों, मैं मनीष घुसिंगा स्वागत करता हूं आपका घुसिंगा क्लासेज पर। दोस्तों, अब तक हमने परसेंटेज के संपूर्ण कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया है और उसकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की जानकारी भी हमने ले ली है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर टाइम एंड वर्क। जो भी छात्र एसएससी, रेलवे, बैंक इन सब की यदि प्रिपरेशन कर रहा है, दोस्तों यदि आप इस चैनल से नहीं पढ़ रहे हो तो आपसे कुछ छूट रहा है। आपको ज़रूर से ज़रूर इस चैनल पर जाके देखना चाहिए। और मैंने परसेंटेज के संपूर्ण जितने भी लेक्चर थे उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट में आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेकर 20 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है परसेंटेज की। दोस्तों, परसेंटेज के हर एक कॉन्सेप्ट को हमने डीप से पढ़ा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। हमने 100 से 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है दोस्तों। तो आप ज़रूर से ज़रूर जाके देखिए। और रोज़ के रोज़ हमारी सुबह 7 बजे वीडियो आती है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ज़रूर से ज़रूर आप यदि एसएससी, रेलवे, बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो और मैथमेटिक्स को बेसिक से बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हो तो आप ज़रूर से ज़रूर इस चैनल पर बने रहिए। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे हम, बिल्कुल जीरो से और हाई लेवल तक पढ़ेंगे। मैं एक एक कंसेप्ट को यहाँ पे आपको डीप से समझाता हूँ। बिल्कुल, टाइम का मतलब है समय और वर्क का मतलब होता है कार्य। तो दोस्तों, समय और कार्य का रिलेशन इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। समय और कार्य को किस प्रकार से रिलेट कर पाते हैं, किस प्रकार से समय और कार्य का रिलेशन हम जोड़ पाते हैं, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अब देखेंगे हम इससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, वो भी देखेंगे हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे और हम हर चैप्टर के कम से कम 100 से 200, 150, 200 क्वेश्चन हर चैप्टर में करते हैं। परसेंटेज एक छोटा चैप्टर था, इसलिए हमें कम क्वेश्चन कर पाए उसमें दोस्तों, लेकिन हम हर एक चैप्टर के 150 से 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब पढ़ेंगे हम टाइम एंड वर्क में क्या होता है कुछ। तो आप पहले इसकी बेसिक समझिए, टाइम एंड वर्क में कैसे कार्य को हम समय से रिलेट कर पाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि कोई एक आदमी है ए फॉर आशीष लगा लो। आशीष नाम का एक लड़का है, यानी कि एक कोई आदमी है, ये एक दिन में 5 पेड़ लगाता है। इसी प्रकार से बी कोई आदमी है, ये एक दिन में 4 पेड़ लगाता है। अब दोस्तों, ये दोनों मिलेंगे, यदि ये दोनों मिलके कितना काम करेंगे, ये दोनों मिलके एक दिन में 9 पेड़ लगाएंगे। अब दोस्तों, एक बात हमें यहाँ से देखने लायक है, वो क्या है, वो ये है कि एक इंसान यदि एक दिन में 5 पेड़ लगाता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता, यानी कि उसमें कितनी ताकत है, वो उसके एक दिन के 5 पेड़ लगाने की है। इसी प्रकार से यदि बी की हम देखी जाए तो एक दिन में 4 पेड़ लगाने की ताकत है। उसकी हिम्मत, उसकी पावर, कार्य क्षमता जिसे हम बोल सकते हैं, एफिशिएंसी इंग्लिश में बोल सकते हैं। दोस्तों, ये यहाँ से मैंने आपको एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश की है कि एक इंसान की यहाँ पे क्वेश्चन में या फिर इस एग्जाम्पल में ए के कार्य करने की क्षमता 5 है और बी के कार्य करने की क्षमता 4 है। और यदि दोनों की हम देख ले जाए तो दोनों की 9 है। अब यदि हमसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि ये दोनों 45 पेड़ कितने दिन में लगाएंगे, ये दोनों मिलकर। तो दोस्तों, हमें क्या पता है, एक दिन में 9 पेड़ लगाते हैं तो 9 का भाग दे देंगे, यानी कि 5 दिन में पेड़ लगा देंगे 45। इस प्रकार से हम टोटल कार्य और एफिशिएंसी को दर्शा पाते हैं। और एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि यदि पी कोई आदमी है जिसने 1 घंटा, 1 आवर में 4 कुर्सियाँ बनाई, 4 चेयर बनाई। और इसी प्रकार से क्यू कोई आदमी है, इसने 1 आवर में और 2 चेयर बनाई। अब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, हमें एफिशिएंसी का मतलब यदि देखना है, कार्य क्षमता का मतलब यदि देखना है तो 1 घंटे में या फिर 1 दिन में या फिर 1 महीने में, 1 दिन में, 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकंड में कार्य करने की क्षमता, मतलब जो हमें एक क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, जैसे 1 आवर, 1 मिनट,
एक दिन में कार्य करने की क्षमता, मतलब कितना कार्य कर पा रहा है, यही कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य क्षमता जिसे हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी, जिसे हम बोल सकते हैं कार्य करने की दर। अब इसकी 1 घंटे में कार्य करने की दर कितने, 1 घंटे में 4 चेयर बना पाता है। इसी प्रकार पी क्यू की कितनी है, 2 चेयर बना पाता है। अब यदि हम दोनों से हमसे पूछ रहा है कि दोनों कितनी चेयर बनाएंगे, तो दोनों की 1 आवर में 6 चेयर बनाएंगे। तो दोस्तों इसके कार्य करने की क्षमता 4 है, इसके कार्य करने की क्षमता 2 है, और इसके कार्य दोनों की कार्य करने की क्षमता 6 है। अब यदि हमसे ये बोल दिया जाए कि टोटल ये 24 कुर्सियाँ कितने घंटे में बना पाएंगे, ये टोटल वर्क मान लिया हमने, टोटल वर्क कुल कार्य 24 है, यानी कि 24 कुर्सियों को हमें बनाना है, तो कितने का दोनों मिलकर कितने घंटे में बना पाएंगे। तो दोस्तों एक घंटे में कितने 6 चेयर बना रहे, तो 4 घंटे में कितने बना देंगे, 24। इस प्रकार से हम इसमें 6 का भाग दे देंगे, तो यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। अब यदि यहाँ से एक चीज़ और देखी जाए, जैसे अब यहाँ से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि टोटल कार्य करने की क्षमता इनटू टाइम इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी टोटल कार्य करने की क्षमता के बराबर होती है यदि समय का उससे गुणा कर दिया जाए तो, यानी कि कार्य करने की क्षमता गुणा समय बराबर टोटल कार्य। ये हमने यहाँ से सीख पाए हैं। तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे, कार्य करने की क्षमता गुणा समय बराबर कुल कार्य। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, एक प्रकार से फॉर्मूला। अब दोस्तों हम कुल कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी और टोटल वर्क, अब हम यहाँ से टाइम निकालना चाहे, अब मैं इसको कार्य करने की क्षमता को क्या लिख सकता हूँ, कार्य क्षमता लिख लेता हूँ मैं। कार्य करने की क्षमता को कार्य क्षमता, कार्य करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इंग्लिश में ई से डिनोट करते हैं, तो ई इंटू टी को टाइम से समय, और टोटल वर्क यानी कि टोटल वर्क, टी यानी टोटल वर्क, ये होता है टी फॉर टी डब्ल्यू। अब ये एक हमारे सामने फॉर्मूला बन गया, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब जैसे दोस्तों यदि हमें टोटल वर्क फिक्स कर दिया जाए, यानी कि हमें टोटल वर्क फिक्स कर दिया, तो क्या करेंगे हम, E1 T1 इज इक्वल टू E2 T2। जैसे इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे एक कार्य को हम कर रहे हैं, उसमें हमारी क्षमता है E1 T1, यानी कि टोटल वर्क उसमें भी बराबर है, और इसी प्रकार से दूसरे कार्य करने की क्षमता के दर से और दूसरे समय से हम उस कार्य को कर रहे हैं। यानी कि एक कोई इंसान है जो E1 कार्य क्षमता से T1 समय में कार्य कर रहा है, बी कोई इंसान है उसी कार्य को E2 कार्य क्षमता से T2 समय में कर रहा है, और टोटल वर्क उतना ही है। तो दोस्तों दोनों समीकरण को हम बराबर करेंगे, तो क्या होगा, E1 T1 इक्वल टू E2 T2। ये भी एक फॉर्मूला है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। जो भी मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ उसको आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए दोस्तों। अब यदि हमको यहाँ से टाइम निकालना पड़े तो टाइम कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी को टोटल वर्क से नीचे भाग दे देंगे। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए T4 समय है, टाइम, और E4 कार्य क्षमता एफिशिएंसी, और TW यानी संपूर्ण कार्य टोटल वर्क। आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ है। और मैंने आपको जैसा ही बता दिया है कि कार्य क्षमता को हम 1 मिनट, 1 आवर या फिर 1 दिन में माप सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस की मदद से इसको और आगे से अच्छे से सीखेंगे। जैसे कि कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ऐसे ले लेता हूँ नॉर्मली, जैसे A
एक दिन में 12 चेयर बनाता है और बी एक दिन में 6 चेयर बनाता है। अब दोस्तों एक बात यहाँ से देखते हैं, हम एक दिन का कार्य यदि निकालते हैं तो एक दिन का कार्य कितना है, 12 चेयर बनाता है, तो एक दिन का कार्य उसका 1/12 हो गया। सॉरी, एक दिन का तो 12 चेयर जो बना रहा है वो 12 चेयर हो जाएगा और एक दिन का 6 चेयर बी का, क्योंकि और यही इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ये इसकी इफिशिएंसी हो जाएगी। अगर हमें टोटल दोनों से मिलाकर बना दिया जाए कि दोनों को मिलाकर कितने चेयर बनाएगा वो, तो दोनों को मिलाकर 18 चेयर बनाएगा एक दिन में। तो ये तो उसकी हो गई कार्य क्षमता। अब यदि हमसे पूछ लिया जाए कि हमें 90 चेयर बनवानी है और 90 चेयर कितने दिन में बना के देगा ये, तो दोस्तों हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ये इसकी कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी। तो हमें जैसे हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल वर्क इज इक्वल टू टी इंटू एफिशिएंसी। अब हमें क्या करना है, टाइम निकालना है यहाँ से। तो टाइम निकालना है तो टाइम का अलग से फॉर्मूला पढ़ा था, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी। ये फॉर्मूले को इसमें यूज ले लेंगे तो इससे हम क्या निकाल पाएंगे, टोटल वर्क यानी कि 90 चेयर है, एफिशिएंसी दोनों को मिला के 18 है, तो 18 पंजो 90। तो दोस्तों इन 90 चेयर को बनाने में ये दोनों ए प्लस बी 5 दिन का समय लेंगे। ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 दिन में 90 चेयर को कंप्लीट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम और क्वेश्चन सॉल्व। अब दोस्तों हमने दो लोगों को लेकर काम करवाया। अब यदि हम इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और पढ़ेंगे, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ। अभी हम सिर्फ एक दिन का काम निकाल रहे हैं और टोटल वर्क निकाल के हम इनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अब यदि हम देखेंगे आगे, जैसे मैं आपको आगे भी सॉल्व करवाऊँगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2। यदि एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट किसी कार्य को दिया गया है, यानी कि एक किसी काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। अब दोस्तों यहाँ से अब तक हमने एक दिन का काम था, टोटल एफिशिएंसी निकाली थी, क्योंकि एक दिन का वर्क ही एफिशिएंसी होता है। अब हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 6 दिन में करता है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, यदि हमसे ये पूछ लिया जाए कि ये दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में सॉल्व करेंगे। कोई कार्य है, एक कार्य टोटल हमें पता नहीं है कि क्या कार्य है। अब उस कार्य को पता करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस कार्य का पता करने के लिए हम इन दोनों का लेंगे एलसीएम ले लो इन दोनों का। तो 12 और 6 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे सामने आएगा 12, यानी कि ये जो एलसीएम होता है ये होता है टोटल वर्क। अब दोस्तों ये टोटल वर्क हो गया, तो इसकी एफिशिएंसी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, एक बार 1 आएगा, इसका एफिशिएंसी इसके साथ करेंगे तो 6 दूना 12, यानी कि इसकी एफिशिएंसी तो आएगी हमारे सामने 1, इसकी आएगी 2। अब ये कैसे आई, ये ऐसे आई, ये तो है हमारे सामने टाइम और ये है टोटल वर्क। अब यदि हमें एफिशिएंसी दोस्तों यदि निकालनी है तो टोटल वर्क कितना है 12 और एक की एफिशिएंसी हमें निकालनी है, तो एक की एफिशिएंसी निकालने के लिए टोटल वर्क 12 और समय कितना है 12। टोटल वर्क यानी कि 12 मटके बना रहा है ये, मान लो आप। तो 12 मटके बनाने में ए 12 दिन लेता है और बी 12 मटके बनाने में 6 दिन लेता है। अब यहाँ से मैं एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको बताऊँगा, ए की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 12 टोटल वर्क बटे टोटल टाइम 12, यानी कि 1 आ गई। और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 बटे 6 यानी कि 2 आ गई। यानी कि जो जितना कम टाइम लेगा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। तो इसका एक सीधा मतलब यदि हम क्वेश्चन से ये निकाल पाए कि टाइम एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना टाइम कम होगा एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, आप ही देख लीजिए, यदि एक खेत को
एक ट्रैक्टर 5 घंटे में जोतता है और एक ट्रैक्टर दूसरा एक खेत को 3 घंटे में जोतता है, तो कार्य करने की क्षमता कौन से की अच्छी है? जो 3 घंटे में जोतता है, क्योंकि जल्दी काम कर रहा है वो। तो एफिशिएंसी टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों, इस बात को आप फिक्स मान लीजिए। तो यहाँ से एक कंसेप्ट जो हमने अभी पढ़ा था T1 × T2, ये यहीं से निकल के आता है। जब इसको हम इधर भेजेंगे तो TE बराबर 1, यानी कि T1 × E1 बराबर 1 और T2 × E2 बराबर 1। अब इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो T1 × E1 इज इक्वल टू T2 × E2, ये यहाँ से निकल के आ जाता है ये कंसेप्ट। अब तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, जो हमने क्वेश्चन किया हुआ है उसको तरफ बढ़ेंगे। तो अब दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो दोनों कितने आएगी? दोनों को जोड़ देंगे 3 आ जाएगी। और टोटल वर्क कितना है हमारे सामने? 12 है। 12 जब हमारे सामने टोटल वर्क है तो इसका टाइम हमें निकालना है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क कितना है? 12 बटे एफिशिएंसी कितनी है? 3, यानी कि दोनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि टाइम, समय, कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि समय कार्य क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो आप, कार्य क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। दोस्तों ये कंसेप्ट बहुत शानदार कंसेप्ट है, इसको आप लिख लीजिए। इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लासों में। अभी हम थोड़े कंसेप्ट और पढ़ेंगे, जैसे ये कंसेप्ट पढ़ा है इसी प्रकार से अब एक एग्जांपल और करवाऊंगा मैं आपको, उसमें और कुछ नया सीखेंगे। जैसे कि यदि A किसी काम को 4 दिन में करता है, B किसी काम को 2 दिन में करता है, तो एक काम को 4 दिन में कर रहा है और B उसी काम को 2 दिन में कर रहा है। तो दोस्तों यदि हम 1 दिन का कार्य निकालें, A का 1 दिन का काम, तो कितना होगा? 1/4। और B का यदि B का निकालें तो B का कितना होगा? 1/2। अब यदि हम दोनों को जोड़ें, एक प्लस 2, तो कितना आ गया हमारे सामने? 3/4। दोस्तों ये 1 दिन का काम है। जब हम चार काम पर इसका यदि हम टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेके, यानी कि एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। अब इसका मतलब ये दोनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? दोनों मिलकर कर रहे हैं 4 काम 1 दिन में कर रहे हैं। 1 दिन में 4 में से 3 काम कर रहे हैं, यानी कि इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? इसकी एफिशिएंसी 1 दिन की दोनों की मिलकर एफिशिएंसी यदि हमें निकालनी चाहिए तो किस प्रकार से निकालेंगे? ये तो मैंने आपको जोड़ के बताया, जो हमने अभी बेसिक फंडा पढ़ा था उससे हम निकालते हैं। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से 4, इसका मल्टीप्लाई 2 से, तो इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2, ये टाइम, ये टोटल वर्क। अब इन दोनों को एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएगी? 3। अब इसका हम टाइम निकालेंगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। अब जब हम इसका टाइम निकालेंगे A + B का, तो कितना आएगा? टाइम इंटू एफिशिएंसी इंटू टोटल वर्क। टाइम निकालेंगे T इज इक्वल टू टोटल वर्क कितना है? 4, एफिशिएंसी कितनी है? 3, 4/3। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम और पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। जैसे हमारे सामने अब तक हमने 2 वेरिएबल लिए थे, यानी कि 2 इंसान लिए थे, अभी हमारे सामने 3 इंसान आ जाए। जैसे A किसी काम को 6 दिन में करता है, B किसी काम को 2 दिन में करता है, C किसी काम को 3 दिन में करता है। दोस्तों बेसिक फंडा है, उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। बिल्कुल इस छोटे छोटे कंसेप्ट को ध्यान में न रखते हुए आप इनको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने 10th क्लास तक पढ़ लिया होगा, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड वाली मैथमेटिक्स हमें पढ़नी है, जिससे हमें टाइम बचा सके। उस मैथमेटिक्स को अब हम पढ़ते हैं।
और सीखते हैं कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। उसका मैं आपको बिल्कुल एक मेथड, शानदार सा मेथड बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपको उसको ही ध्यान में रखना है। तो जब भी हमें ऐसा दे रखा हो कि ए किसी काम को 3 दिन में करता है और बी किसी काम को 2 दिन में करता है, सी किसी काम को 3 दिन में करता है, 6 दिन 2 दिन 3 दिन, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। और टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम, यदि 3 होंगे तो 3, यदि 2 होंगे तो 2, और यदि 1 होगा तो 1, और यदि 4 होंगे तो 4। तो टोटल वर्क कैसे निकालेगा, इनका एलसीएम। अब इनका एलसीएम क्या होगा, 6 का और 2 का और 3 का एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं, 2 × 3 × 2 × 3, यानी कि 6 ही हो जाएगा। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे इन तीनों का भाग चला जाए, यानी कि 6 वो संख्या होगी जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। 6 का इसमें भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो एफिशिएंसी हम हमेशा यहाँ पर रखेंगे, एफिशिएंसी ये रख ली, 6 का यहाँ भाग एक बार गया तो 1 एफिशिएंसी। यदि बी का भाग, इसमें 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो एफिशिएंसी 3। इसका भाग देंगे 2 बार, एफिशिएंसी 2। अब दोस्तों हमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 और 3 4 और 2 6, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 6। और टोटल वर्क हमारे सामने कितना था, 6। तो 6/6 यानी कि 1। इस कार्य को करने में तीनों, यदि ये मिलकर तीनों कार्य करेंगे तो 1 दिन का समय लेंगे। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चंस और करवाऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम। यदि हमारे सामने 4 लोग आ जाएं, जैसे पी किसी कार्य को 6 दिन में, क्यू किसी कार्य को 3 दिन में, आर किसी कार्य को 4 दिन में और एस किसी कार्य को 12 दिन में यदि कंप्लीट करते हैं, तो बताइए कि चारों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। एफिशिएंसी निकालेंगे हम सबसे पहले, लेकिन टोटल वर्क इससे पहले निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेके, वह छोटा सा छोटा नंबर जिसमें इन चारों का भाग चला जाए, क्या होगा, 12। इसका कितने बार, 2 बार, इसका कितने बार, 4 बार, इसका कितने बार, 3 बार, इसका कितने बार, 1 बार। तो ये इसकी एफिशिएंसी हो जाती है ये दोस्तों, 2 4 3 और 1। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितने आएगा, 6 और 3 9 और 1 10, 2 बार, 4 बार, 3 बार और 1 बार। अब इनकी एफिशिएंसी, टोटल वर्क तो ये है ही है, हमें तो टाइम निकालना है। टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी करते हैं, तो टोटल वर्क कितना है हमारे सामने, 12। अब एफिशिएंसी देख लो, 4 2 6 और 4 10। अब इसको हम पॉइंटों में नहीं लिख के, ऐसे ना लिख के 1.2, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं मिलेंगे। अब हम कल से ऑप्शन की, नेक्स्ट क्लास से हम ऑप्शंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, कैसे ऑप्शंस मिलेंगे। अभी हम फिर बिल्कुल सिर्फ बेसिक एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाए टाइम एंड वर्क में है क्या है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जाएगा 1 बार, इसको काट लीजिए, थोड़ा कम कर लीजिए इसको, 6 और 5, यानी कि 1 बार गया और बचा कितना, 1, और नीचे कितना है, तो ये इतना दिन लगेगा इसको, 1 सही 1/5। ऐसे ऑप्शंस हमारे सामने एग्जामिनर प्रोवाइड करवाएगा दोस्तों। तो अब तक हमने 4 वेरिएबल पढ़ लिए, यानी कि कितने भी वेरिएबल हो हम इस प्रकार से क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब यदि हमारे सामने क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है और बी किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो टोटल कितना होगा, 12। और इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 2, दोनों की एफिशिएंसी 2 जोड़ लो, 1 और 2 3, तो 12/3, यानी कि ये करेगा 4 दिन में। इस प्रकार से तो हम अभी पढ़ रहे थे, लेकिन हमसे ये पूछ लिया जाए कि ए किसी कार्य को 12 दिन में और बी किसी कार्य को 4, दोनों मिलकर, सॉरी, ए इसी कार्य को 12 दिन में और दोनों मिलकर उसी कार्य को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बी उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12। इसकी एफिशिएंसी 1,
इन दोनों की एफिशिएंसी 3। तो जब इन तीनों की दोनों की 3 है, इसकी 1 है, इसकी 1 है, तो इसकी बची हुई कितनी होगी 2। इसको यहाँ पे लिखो। टोटल वर्क कितना है हमारे सामने 12 बटे क्या करेंगे 2 यानी कि 6। तो भी उस कार्य को कंप्लीट करने में 6 दिन का समय लेगा। तो दोस्तों ये था आज का बिल्कुल बेसिक मेथड, और मैं आपको एक प्रकार से और थोड़े बहुत फॉर्मूले थे उनको और कंप्लीट करवा देता हूँ। दोबारा से लिख लीजिए आप, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम निकालना हो तो टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, और यदि एफिशिएंसी निकालनी हो तो टोटल वर्क बटे टाइम। ये हमारे सामने फॉर्मूले थे। और एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता, इसका मतलब होता है 1 मिनट का काम, 1 आवर का काम और 1 दिन का काम। दोस्तों ये थी आज की हमारी बेसिक कार्य और समय की बेसिक क्लास। कल से हम पढ़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। आज की बेसिक कंसेप्ट की क्लास थी। आप मेरे ख्याल से आपने अच्छे से बेसिक कंसेप्ट को सीखा होगा। कल नेक्स्ट क्लास से हम बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस की मैं आपको लाने की कोशिश करूंगा। बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसको आप शायद जानते होंगे, लेकिन कल से हम जो क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको खुद को रिलेट कर पाओगे। मेरे पढ़ाने का तरीका ये है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ, फिर आपको एडवांस लेवल पर चीज़ों को लेके जाता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।